शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर हूं लेकर एक नई वीडियो। आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले दूसरे मुख्य प्रत्यय, और वो है आपका ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी धातु के अंत में जुड़ने वाला दूसरा मुख्य प्रत्यय है। किसके अंत में जुड़ेगा ये? धातुओं के अंत में। ठीक है, धातु के अंत में जुड़ने वाला दूसरा मुख्य प्रत्यय ल्यप। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो इसका पहला बिंदु आप देखें, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक। अब उपसर्ग पूर्वक का मतलब यह क्या है? पहले उपसर्ग हो। तो ल्यप प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक धातुओं के साथ, उपसर्ग पूर्वक धातुओं के साथ पूर्वकालिक क्रिया, जैसे त्वा प्रत्यय में भी पूर्वकालिक लिखा था हमने, इसमें भी ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया दिखाने के लिए, पूर्वकालिक क्रिया दिखाने के लिए कर या करके अर्थ में, कर या करके अर्थ में जोड़ा जाता है। पहला बिंदु हो गया इसका, बिल्कुल आसान से है। ठीक है, कि ल्यप प्रत्यय जब भी किसी धातु के अंत में जुड़ेगा जिसमें पहले उपसर्ग होगी, ठीक है, उसमें किस क्या अर्थ दिखाएगा? कर या करके अर्थ दिखाएगा। ठीक है, पहला बिंदु हो गया इसमें कि ये उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया दिखाने के लिए कर या करके अर्थ में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्याम उसी के समान त्वा प्रत्यय जुड़ा है, उसी के समान। फिर इस प्रत्यय का जब ये उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो इसका केवल क्या शेष रहेगा? यह शेष रहता है, यानी इसके ल और प दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और इसका क्या शेष रहेगा? केवल यह शेष रहेगा। और तीसरा इसका मुख्य बिंदु है, इससे बनने वाले पद भी त्वा प्रत्यय के समान, इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं। इससे भी जो पद बनेंगे वो क्या होंगे? आपके अव्यय होते हैं, और अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते। यानी इससे एक ही पद बनेगा, ना तो उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होगा, केवल एक पद बनेगा, और वो किसी के साथ भी जब जोड़ेंगे तो वही पद हम काम में लेंगे। जैसे करके हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से ये जो है वो उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखें, एक उपसर्ग है आ, एक धातु है दा जो देने अर्थ में, और एक प्रत्यय जोड़ा मैंने आपके ल्यप। क्या लिखा है इसमें? पहला बिंदु कि ये ल्यप प्रत्यय है ना उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ, यानी धातु से पहले क्या होना चाहिए? उपसर्ग होगा, तभी ये जुड़ेगा। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? इसका यह शेष रहेगा। और तीसरा बिंदु कह रहा है इससे बनने वाले पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इन तीनों पदों को मिलाकर के, क्योंकि इसका यह शेष रहेगा, तो पूरा पद बन जाएगा आपके आदाय। क्या बन जाएगा? आदाय, जिसका अंतिम अर्थ क्या हो जाएगा? लेकर, लेकर या लेकर के। ठीक है मित्रों, दूसरा देखें, आ उपसर्ग गम धातु के साथ मैंने ल्यप प्रत्यय जोड़ा, तो ये पद बन गया आगम्य या फिर आगत्य। ठीक है, तो इसका अंतिम अर्थ हो जाएगा आकर या आकर के। और तीसरा है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। उप उपसर्ग है, श्री धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जोड़ा मैंने, इसमें बीच में तुकागम हुआ है, और पद बन जाएगा आपका पूरा वो है उपसृत्य। उप उपसर्ग होता है पास दिखाने अर्थ में, तो इसका अंतिम अर्थ हो जाएगा पास जाकर या पास जाकर के। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। मैं पुस्तकें लेकर विद्यालय जाता हूं, ये हिंदी का एक वाक्य है। अब देखो कैसे पूर्वकालिक क्रिया, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। मैं पुस्तकें लेकर, तो यहाँ एक क्रिया समाप्त हो रही है, पुस्तकें ले लूंगा मैं हाथ में, जब लेकर के क्या कर रहा हूं? विद्यालय जाता हूं। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी उसके बाद तुरंत क्रिया शुरू होगी।
तो पूर्व कालिक क्रिया दिखाने के लिए उपसर्ग पूर्वक धातुओं के साथ ले प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ त्वा प्रत्यय, ये एक तरह से समझ लीजिए आप, त्वा प्रत्यय धातु के साथ सीधा जुड़ जाता है और ले प्रत्यय जो है ना इसके आगे उपसर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें आप जब संस्कृत बनाओगे, इसका पक्षांतर इसका ट्रांसलेट करोगे संस्कृत में, तो हम पुस्तकानी लेकर के लिए क्या लिखा मैंने, आ उपसर्ग है, दा धातु ले प्रत्यय से क्या बना है, आदाय, अहम पुस्तकानी आदाय। ठीक है, अब कहां जा रहा है, विद्यालयम गच्छामि, मैं पुस्तकें लेकर कहां जा रहा हूं, विद्यालय जाता हूं। ये हो गया आपके लेकर के लिए क्या हो गया, आ उपसर्ग है, दा धातु और ले प्रत्यय, ले प्रत्यय का यह शेष रहता है और ये हमेशा कर्या करके अर्थ में जुड़ता है, कब, जब आगे क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो मित्रों बिल्कुल आसान है समझना, ये त्वा प्रत्यय का ही एक दूसरा रूप है जहां सीधा धातु के साथ में जुड़ करके क्या जुड़ेगा, उपसर्ग पूर्वक जुड़ेगा और इसका क्या शेष रहेगा, यह जुड़ेगा तभी जब इसमें पहले क्या होगा, उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ कर्या करके अर्थ दिखाने के लिए धातु के साथ यह प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसका यह शेष रहता है और इससे बनने वाले पद क्या होते हैं, अव्यय, और अव्यय शब्दों के रूप आपके नहीं चलते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखो, आ उपसर्ग हो गया, दा धातु ले प्रत्यय, ले का यह शेष रहता है, पद बना आधा है, लेकर या लेकर के, आ उपसर्ग गम धातु ले प्रत्यय, आगम्य या आगत्य, आकर या आकर के, उप उपसर्ग श्री धातु ले प्रत्यय से उपसर्ग जिसका हो गया पास जाकर या पास जाकर के। उदाहरण स्वरूप हमने समझ लिया, मैं पुस्तकें लेकर विद्यालय जाता हूं, हम पुस्तकानी आदाय, मैं पुस्तकें लेकर विद्यालय में गच्छामि, विद्यालय जाता हूं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपके कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला दूसरा मुख्य प्रत्यय जो है आपके ले प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के समान ही है बिल्कुल, ये बस ये उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ जुड़ता है जहां त्वा नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरा आपके ले प्रत्यय। इसके आगे के वीडियो जो है वो आगे के जो प्रत्यय के बारे में आपको अगले वीडियो के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।